लेकिन टीम गॉड्स की अगर मैं बात करूं, स्टार्ट जिस तरीके से लिए थे एक टीम के ऊपर बहुत जल्दी अटैक किया था, तो मुझे लगा था वो एग्रेशन आखिर तक रखना चाहेंगे। लेकिन अभी थोड़ा लेट रोटेशन करके वो सर्कल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सिम को मौका मिला, इन्होंने स्प्रे भी किया, कनेक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन नॉक के लिए वो काफी रहेगा नहीं। हल्के तरफ भी स्प्रे और फाइनली वो कनेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिला। एक नॉक मिल चुका है यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, फिनिश में भी तब्दील किया जाएगा और ये जस्ट पीछे जा चुके हैं और जॉनथन उनके साथ देने के लिए उनके साथ गए, यानी कि अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो घेरना चाहते हैं टीएमजी को लिए फंस चुके। और जैसे मैं कह भी रहा था, आप एडमिनो की पोजीशनिंग तो देखिए, वो पीछे से आएंगे और 3 खिलाड़ियों को एक साथ वो देख पाएंगे, और उन्होंने देख भी लिया। और सबसे पहले आरएन वो देखेगा, एक खिलाड़ी को नॉक करा, और अब बारी आती है जॉनथन की। हो सकता है कि उनके पास पहले से ही ग्रेनेड्स हमें दिखाई दे, 5 ग्रेनेड्स एडमिनो के खाते में। या जी हाँ, जॉनथन 8 ग्रेनेड्स के साथ एक थ्रो किया गया, आर्यन उनको रिवाइव कर पाना यहां से आसान तो नहीं होने वाला। पर एफएस वर्सेस टीम लॉल्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत। फाइनली मुझे लगा कि ये वो ग्रेनेड रहेगा जो कि कनेक्शन बना के जाएगा, स्प्लैश डैमेज के साथ काम चलाना रहेगा। और यहाँ पे 2 ग्रेनेड एक साथ फेंका जा रहा है टीएमजी, यहाँ से बचना मुश्किल। एडमिनो की तरफ से भी हम वो ग्रेनेड आते हुए देख पाएंगे। मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे अंत होने वाला है टीएमजी के खिलाड़ियों का। टीम गॉडलाइक बहुत, आप देखेंगे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके तीनों जो खिलाड़ी थे वो एडमिनो की तरफ जा चुके हैं। और ये मुझे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का रणनीति बहुत पसंद आया। पहले और अब में कितना ज्यादा फर्क है रावण। पहले हम देखते थे कि जो खिलाड़ी हुआ करते थे वो सोचते नहीं थे, वो समझते नहीं थे, अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने पर उतना वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, और एज अ टीम वो गेम प्ले देखने को नहीं मिलता था। पर पंक के एडिशन के बाद वो जो टीम गेम है, वो जो डिसिप्लिन की हम चर्चाएं कर रहे थे, वो सारी चीजें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में, और उस चीज का उनको फायदा भी मिलेगा। इन सबके बीच में गॉड्स रेन वो आए तो सही, पर उनको पता ही नहीं चला कि सिम्प वो पहले से ही तैयार थे। वनम आए और आते ही उनका एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है इस फाइट के लिए। अब फ्यूरी की तरफ से वो मॉली इंफॉर्मेशन इनको मिल चुका है कि इस कंपाउंड के आसपास वो खिलाड़ी है, लेकिन सिम का काम तो हो चुका है। वो यहां से थोड़ा पीछे हटेंगे, रीसेट करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी एचपी वहां पे बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन ग्रेनेड फ्यूरी की तरफ से बहुत ज्यादा बेहतर। टीम गॉडलाइक धीरे धीरे करके हमें फंसते हुए ये भी देखने को मिल रहे। पंक को डाउन किया गया था कुछ समय पहले, अच्छी बात है कि उन्हें रिवाइवल मिल चुका है। बुरी बात की अब सिम्प वहां पे डाउन हो चुके हैं। जॉनथन की तरफ भी ये ग्रेनेड लगा कि इन्हें मुश्किल में डालेगा। अब डीबीएस का जो प्रयोग किया गया अपोनेंट की तरफ से वो उतना बेहतर नहीं, लेकिन जॉनथन अपने S12 के साथ वो पट्टिए, और ये अपने भार को कभी भी गवाते नहीं, और काफी आसानी से ये डाउन किया गया। पर सिम्प उनका जो एलिमिनेशन है वो जरूर है कि अब तक वो सर्कल का एडवांटेज उन्हें नहीं मिल रहा था, लेकिन ये वो मैच है जहां पे सर्कल के हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इनकी भी रोटेशन बहुत ज्यादा बेहतर रही। ब्रिज में उस समय आए जहां पे एक भी टीम नहीं थी जो कि ब्रिज ब्लॉक कर रहे हो, और आसानी से सर्कल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन और चैलेंज हमें देखने को मिलेगा। पंक एक नॉक जरूर निकालेंगे, लेकिन पंक को भी वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं एडमिनो। बहुत मुश्किल ये फाइट रहेगा, एक खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, लेकिन दूसरे साइड से एडमिनो को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। जॉनथन इकलौते खिलाड़ी जिनको अब यहां से सोच विचार करने की जरूरत कि इस फाइट की तरफ जाए या सर्वाइवल की तरफ जाए। पीछे से भी हमें वो स्प्रे आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये ग्रेनेड, ये नॉक निकाल सकता है एटलीस्ट, वो स्प्लैश डैमेज तो जेक के जा ही सकता था, लेकिन पीछे से वो थर्ड पार्टी। और इसी के साथ हीरो काफी क्लोज एक दूसरे के नजर आ सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक खिलाड़ी उतरे, उन्हें एफएस के बारे में पता चल चुका है। शॉट्स लेने की कोशिश जरूर करी गई, एफएस के खिलाड़ियों को डैमेज पड़ा, लेकिन एफएस वो यहां से हट नहीं रहे। ये एज की फाइट है और इस एज की फाइट को लेने की कोशिश है, बट ओपन में बैठना, उस बग्गी में अगर स्प्रे आया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। आप एक बार के लिए बस प्रेशर देखिए एफएस के कंधों पर कि कितना ज्यादा है। गाड़ी डैमेज हुई, दूसरा गाड़ी आया और वो खिलाड़ी लेकर गया। कह सकते हैं, पर सिम्प का वो स्प्रे कमाल का। एक हेडशॉट भी कनेक्ट किया उन्होंने, हालांकि वो खिलाड़ी डाउन हुआ नहीं है, पर क्लच उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से एक और खिलाड़ी को उन्होंने देखा है, पर सिम्प का वो कवर फायर है जिससे वो आता हुआ खिलाड़ी अपने आप को बचा पाए। पर जॉनथन एडमिनो एक साथ गाड़ी के अंदर, क्लच पंक के ऊपर जो डैमेज दे रहे थे, फाइनली उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। पंक को डाउन करा गया और विजर्ड मोस्ट प्रोबेबली उनके ऊपर से वो बग्गी चढ़ाएंगे। जी हाँ, पहला फिनिश एफएस के खाते में। 17 पॉइंट्स से आज के दिन की शुरुआत से पहले एफएस के पास। उन्हें एक बड़ा गेम चाहिए, बड़ी फाइट चाहिए, और उसकी कोशिश करते हुए नो डाउट ट्रेस गॉड का जो हेलमेट है वो पूरा डैमेज किया गया था, लेकिन क्लच ने अपनी टीम के लिए जो पहला फिनिश पॉइंट निकाला है वो बहुत ज्यादा। टीएमजी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वाली सड़क के ऊपर आ चुकी है। क्या ये सही डिसीजन है या यहीं पर किसी ना किसी का अंत होगा? क्योंकि पहली फाइट हुई, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जॉनथन की एचपी थोड़ी सी कम, खुद को हील करना पड़ेगा। सर्कल का डैमेज है, चौथा सर्कल है, और दूसरा खिलाड़ी सिम टेक डाउन करते हुए, और जॉनथन को मिला है एक और ओपनिंग। और
आज जब ये मुकाबला मेरा बार का शुरू हो रहा था ओशन, तभी मैं आपसे चर्चाएं कर रहा था कि टीएमजी ठीक है, आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, पर बार बार आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि क्योंकि ये एक ऐसी लॉबी है जहां पर आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चौथे सर्कल में जोन के बाहर कोई होगा, 5वें सर्कल में क्या जोन के बाहर कोई होगा। और इसमें टीएमजी की गलती नहीं है, उनको तो अपनी दिशा बदलता हुआ बट इग्नाइट के प्लेयर्स यहां पर भी फाइट्स होती हुई और उस चक्कर में राइवल सेप पाशा को पड़ा है डैमेज, इनफैक्ट डाउन किया गया, बैकअप पास जरूर है लेकिन काफी लेट हो सकता है। एक खिलाड़ी पीछे की तरफ और इस सब के बीच में सर्कल अभी के लिए लॉस्ट लियोनिस का शहर हल्का सा और बाकी एरिया ओपन, लेकिन राइवल सेप के खिलाड़ी वो वेयर हाउस में घुस चुके हैं। पर इन सब के बीच में WSB उनके पास भी मौका है कि वो थर्ड पार्टी कर पाए। सरकार वो आगे जाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला डीबीएस का फटका उनको पड़ा, पर सरकार उन्होंने पलटवार किया उस खिलाड़ी के ऊपर, पर सरकार वो खुद भी डाउन करे जाएंगे। और जैसे मैं आपसे चर्चाएं कर भी रहा था कि